अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। कर्नाटक के गदग ज़िले के एक सरकारी स्कूल के 4वीं क्लास के तालिब इल्म की उस वक्त मौत हो गई जब उसे एक उस्ताद ने मार पीट कर उसे पहली मंजिल की बालकनी से धकेल दिया। उस्ताद की शनाख्त मुत्तप्पा यल्लप्पा के तौर पर हुई है और गदग ज़िले के हुडली गाँव के आदर्श प्राइमरी स्कूल में वो उस्ताद है। उसने लड़के की माँ, जो कि उसी स्कूल में गेस्ट लेक्चरर हैं, उसे भी मारा पीटा और वो भी शदीद ज़ख्मी है और उसे मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही एक ही गांव के रहने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गीता ने मुत्तप्पा को अपने बेटे को मारने से रोकने के लिए मुदाखलत की थी, लेकिन उसने उसे भी मारा पीटा और इस मामले में जो है इस दौरान एक और उस्ताद भी उसे भी मामूली चोटें आई हैं। वहीं जो उस्ताद था वो लड़के और असातिज़ा पर हमला करने के बाद वहां से फ़रार हो गया है। पुलिस ने ताज़ीरातीन की दफ़ा 302 के तहत मुत्तप्पा के खिलाफ पहली मालूमाती रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि वो ऐसी कैटेगरी तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आने वाले लोगों को 1000 रुपये वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर महज 500 रुपये में मिलेगा। ये सिलेंडर अप्रैल से रियासत में दस्तयाब होगा। अशोक गहलोत ने कहा कि आइंदा माह बजट पेश किया जाएगा जिसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए एक किट तकसीम करने से मुताल्लिक़ मंसूबा लाया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि मैं आइंदा माह बजट पेश करूंगा, उसमें ऐलान करूंगा कि जो लोग BPL से जुड़े हैं उन्हें 1 अप्रैल के बाद से साल में 12 घरेलू सिलेंडर जिसकी कीमत 1000 रुपये से ज़ायद है उसे 500 रुपये में हम देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई में जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो आवाम के लिए ज़रूर करेंगे। CBI अफसरान ने बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर में नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन पर छापा मारा और दस्तावेज़ात की तस्दीक की। शिव कुमार दरअसल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और उनकी बेटी ईश्वरैया वहाँ की सेक्रेटरी हैं। वहीं शिव कुमार ने कहा कि CBI ने उनके तालीमी इदारों पर छापे मारे हैं, वो हमारी ज़मीन और कारोबार के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारे ख़ानदान को तफ्तीशी एजेंसियों ने घेर लिया है और तमाम जांच एजेंसियों ने शिकायत दर्ज कराई हैं और तहक़ीक़ात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि CBI अफसरान ने मेरे शराकतदारों और रिश्तेदारों को नोटिस जारी किए हैं और मालूमात हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हमने गलत नहीं किया है और मैं उनसे डरता नहीं हूँ। शिव कुमार ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तहक़ीक़ाती एजेंसियों का इस्तेमाल मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी मकसद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBI के ज़रिए कांग्रेस लीडरों को टॉर्चर करना है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के सामने सैकड़ों ईसाइयों ने हिंदुत्व ग्रुपों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के देहातों में ईसाई मुखालिफ तशद्दुद के सिलसिले में एहतजाज करने के लिए धरना दिया है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि हिंदू अस्करियत पसंद ग्रुप RSS से वाबस्ता अफराद ने ईसाइयों पर हमला किया है, उनके इमलाक तोड़फोड़ की हैं और उन्हें घरों से निकाल दिया है। वहीं दीवार ने अपनी रिपोर्ट में बयान किया है कि उसके ज़रिए हासिल करदा दस्तावेज़ात में अकेले दिसंबर 18 को 20 हमले रिकॉर्ड हुए हैं। वहीं 18 दिसंबर को अगर छोड़ा जाए तो उसको छोड़कर पूरे दिसंबर में 21 अलग अलग वाक़यात पेश आए हैं। नवंबर में तकरीबन 15 और अक्टूबर के महीने में 3 इस तरह के वाक़यात तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। वही न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो बस्तर के चेरिंग में 50 ईसाइयों को मारा पीटा गया और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया है। गुज़िश्ता 2 महीनों में कम से कम 60 ईसाई ख़ानदानों पर शरपसंदों ने हमला किया है और 12 से 14 गाँव में तकरीबन 200 ईसाई ख़ानदानों को उनके घरों से निकाल दिया गया है और इबादत गाहों में तोड़ फोड़ की गई है। बता दें कि इस तरह के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जो है वो लगातार दराज होता जा रहा है। अक़लियतों के साथ इस तरह का सलूक, चाहे वो ईसाई हों चाहे मुसलमान हों, हिंदुत्व ताकतें लगातार उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चला रही हैं और उनके ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशी थ्योरी को बुना जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं और अब हुकूमतें भी जो है उनका साथ देने में लगी हुई हैं। वहीं आगरा में ताजमहल, जो कि हर साल लाखों सयाहों को भारत की तरफ खींचने का काम करता है, उसकी 370 साला तारीख में पहली बार उसे प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिलों के लिए नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो ताजमहल पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा करे। ऐसा इसे कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर बकायाजात की अदायगी करे। अगर 15 दिनों में टैक्स जमा न कराया गया तो ताजमहल को जब्त करने की वार्निंग भी दी गई है।
ASI سپرنٹنڈنٹ کا کہنا ہے کہ یادگاروں پر پراپرٹی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پانی کے لیے ٹیکس ادا کرنے کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ اس کا کوئی تجارتی استعمال نہیں ہے۔ کیمپس کے اندر ہریالی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہیں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI کے اہلکار نے اسے غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلد ہی اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہیں ASI حکام نے بتایا کہ تاج محل کو 1920 میں ایک محفوظ یادگار قرار دیا گیا تھا اور برطانوی دور حکومت میں بھی اس یادگار پر کوئی ٹیکس یا واٹر ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ وہیں بہار کے سارن میں زہریلی شراب واقعے کو لے کر نتیش کمار حکومت کی تنقید کے درمیان JDU کے قومی صدر للن سنگھ نے دیگر ریاستوں کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے BJP پر شدید حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شراب سے ہونے والی اموات کا اگر چارٹ دیکھا جائے تو اس میں مدھیہ پردیش سب سے اوپر ہے۔ للن سنگھ نے سشیل کمار مودی کو ٹیگ کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ان سے بہار حکومت پر الزام لگانے سے پہلے دوسری ریاستوں کا ڈیٹا دیکھنے کو کہا گیا ہے۔ ٹویٹ میں ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے للن سنگھ نے کہا کہ نتیش کمار حکومت نے 1 اپریل 2016 کو شراب بندی نافذ کی تھی اور 2016 سے 2021 تک مدھیہ پردیش میں زہریلی شراب یا پھر شراب کے استعمال سے 1300 سے زائد لوگ اپنی جان کما چکے ہیں۔ دوسری طرف بہار میں اس مدت کے دوران محض 23 اموات درج ہوئی ہیں جو کہ ملک میں سب سے کم ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل اتوار کے روز سشیل کمار مودی نے مہلوکین کے کنبے کو معاوضہ نہیں دینے کو لے کر نتیش کمار حکومت پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ موجودہ بہار حکومت متاثرین کے کنبوں کے تئیں غیر حساس ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کو اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا بھارت اور چینی فوجوں کے درمیان تصادم پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے میں ناکامی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ PM مودی نے یہ کہہ کر ملک کو گمراہ کیا کہ کوئی بھی بھارتی علاقے میں داخل نہیں ہوا ہے۔ NIA سے بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ PM مودی نے یہ کہہ کر ملک کو گمراہ کیا کہ کوئی بھی ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہوا ہے۔ سیٹلائٹ تصویر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چینی فوجوں نے ڈیپسانگ میں اور ڈیمچوک پر قبضہ کر لیا ہے۔ 2 مرتبہ فیس آف ہوتا ہے بھارت کی آرمی کا PLA کے ساتھ اروناچل پردیش میں۔ سیٹلائٹ امیجریز ہے کہ چین بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس مسئلے میں مودی سرکار ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا، وہ آدھی سچ بولتے ہیں، آدھا جھوٹ بولتے ہیں، مس ریڈنگ فیکٹس کہتے ہیں، اور انگریزی میں جو کہتے ہیں نا کہ امیوزنگ ڈسٹریکشنز۔ تو ہماری فوج اسٹرانگ ہے، بہادر ہے، مگر ہماری سرکار بڑی کمزور ہے چین کے معاملے میں۔ اور پارلیمنٹ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اور پھر ہمارا جو ٹریڈ بڑھ رہا ہے، امبیلنس ٹریڈ چین سے بڑھ رہا ہے، تو مودی سرکار نے کہا کہ ہم ٹک ٹاک کو بین کر دیا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ اس سال 2022 میں $65 بلین کا امپورٹ ہوا ہے چین سے، تو چین کا نام ہی لینا چاہتی مودی سرکار۔ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ تو ناظرین، تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrakhbar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔